नमस्कार दोस्तों, हाजिर है टारगेट एट जीओवी जॉब्स पे। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर लेके आते हैं। आज हम लेके आए 22 मई 2020 के लिए। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का नाम स्क्रीन पे आ रहा है, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट 2020 ऑब्जर्व्ड? विश्व सांस्कृतिक संवाद और विकास 2020 के लिए विविधता दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 18 मई, 19 मई, 21 मई, 20 मई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 21 मई को ये दिवस मनाया गया था। किस लिए मनाया गया था? क्योंकि इसी दिन 2001 में अफगानिस्तान के अंदर बुद्धा के जो स्टैचू है बामियान, उनको तोड़ा गया था। तो उसी के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इन 2002 के अंदर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उन्होंने रिजोल्यूशन नंबर 57/249 में डिक्लेयर किया कि 21 को विश्व सांस्कृतिक संवाद और विकास दिवस मनाया जाएगा। तो यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे एजोले। और यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बंदे। व्हेन वाज द इंटरनेशनल टी डे 2020 ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2020 कब मनाया गया था? तो ऑप्शन है 18 मई, 19 मई, 21 मई, 20 मई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 21 मई को। तीसरा जो आंसर है 21 मई को ये मनाया गया था। पहली बार की अगर हम बात करें तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया गया था। नोट कर लेना, पहली बार 15 दिसंबर को मनाया गया था। और 5 देश प्रमुख उत्पादक कौन कौन से? चीन, भारत, केन्या, वियतनाम और श्रीलंका। तो ये प्रमुख उत्पादक हैं। इनके अलावा मालवी, तंजानिया, बांग्लादेश, युगांडा, इंडोनेशिया और मलेशिया ने ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मिलकर मनाया था। लेकिन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने अक्टूबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन के अंतर सरकारी समूह की बैठक चल रही थी, उसमें प्रस्ताव दिया था कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। तो 2019 से पहले तक तो ये 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन 2019 के बाद में ये 21 मई को मनाया जाता है। अब भारत ने ऐसा क्यों बोला? तो अधिकतर जो गुणवत्तापूर्ण चाय का उत्पादन होता है वो मई के अंदर होता है, इसलिए इस मई को ही डिक्लेयर किया गया और 21 मई को ये बनाया जाता है। बनाया क्यों जाता है? चाय श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मनाया जाता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन है प्रभात कमल, डिप्टी चेयरमैन है अरुण कुमार राय, डायरेक्टर हैं एस सुंदरराजन और हेडक्वार्टर है कोलकाता। नेक्स्ट है, दीदी व्हीकल सर्विस फॉर सेफ्टी डिलीवरी ऑफ रूरल वुमेन इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? तो दीदी वाहन सेवा है वो ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की है? ऑप्शन है एमपी, यूपी, जीजे गुजरात, आरजे राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों एमपी में ये दीदी व्हीकल सर्विस शुरू की गई है। किनके लिए? जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। तो जो वुमेन रूरल लाइवहुड मिशन, ये मिशन है वुमेन रूरल लाइवहुड मिशन में स्टार्ट की गई है दीदी व्हीकल सर्विस। तो पूछ लिया जाए दीदी व्हीकल सर्विस किस मिशन के तहत लागू की गई है? चालू की गई है वुमेन रूरल लाइवहुड मिशन फॉर रूरल वुमेन्स के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए, जो सेफ्टी डिलीवरी के लिए और अदर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ये लागू की गई। दिस सर्विस इज कम्प्लीटली फ्री। व्हीकल नेम है एक संजीवनी भी स्टार्ट किया गया है कोविड-19 पेशेंट की जांच करने के लिए। जो भी हेल्थ वर्कर्स है उनको बाहर नहीं आना पड़ेगा, विदाउट गेटिंग आउटसाइड ऑफ द व्हीकल्स, बाहर आए बिना ही ये व्हीकल में वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हेल्थ वर्कर के लिए स्टार्ट किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 2020 ऑब्जर्व? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2020 मनाया जाता है या मनाया गया था 18 मई, 19 मई, 21 मई, 20 मई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 21 मई को ही ये दिवस मनाया गया था। ये जो डे है वो किसकी याद में मनाते हैं? डेथ एनिवर्सरी हुई, इस दिन डेथ हुई थी, तो डेथ एनिवर्सरी है इंडियाज यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की। और उन्होंने देश को 1984 से 1989 तक वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे।
ऑन मई 21 1991 को राजीव गांधी जी हैं, उनकी हत्या कर दी गई थी ह्यूमन बॉम्ब के द्वारा, किसमें, तमिलनाडु के अंदर। इसलिए ये जो डे है वो किसने डिक्लेयर किया था, पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह आफ्टर द मर्डर ऑफ राजीव गांधी जी। विच इंडियन स्टेट हैज स्टार्टेड राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो जैसा पिछले वाला पर्सन था उसी से रिलेटेड पर्सन है, किस भारतीय राज्य ने किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, तो आंसर है इसका दोस्तों छत्तीसगढ़ ने ये शुरू की है। तो ऑन मई 21 2020, तो चूंकि 29th डेथ एनिवर्सरी है राजीव गांधी जी की, तो उसके उपलक्ष्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है टू एनकरेज क्रॉप प्रोडक्शन, के खेती को इनक्रेज कर सके और फार्मर्स को फार्मर्स द राइट प्राइस फॉर दियर प्रोड्यूस, उनके जो भी खेती उनका अच्छा प्राइस, जो भी सही उच्च मूल्य और दे सके। इसके तहत अमाउंट ऑफ 5700 करोड़ 5700 करोड़ ये ट्रांसफर होंगे डायरेक्टली टू दियर अकाउंट्स, उनके अकाउंट्स में 5700 करोड़ उनके डायरेक्टली अकाउंट में जाएंगे। 9 लाख फार्मर्स के 4 इंस्टॉलमेंट्स में, 4 इंस्टॉलमेंट्स में 19 लाख फार्मर्स के ये अकाउंट्स में डायरेक्टली जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, स्टेट एनिमल है वाइल्ड एशियन बफेलो, स्टेट बर्ड है हिल माइना। नेक्स्ट, फॉर ई लर्निंग भारती एयरटेल्स अफ्रीका पार्टनर्ड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द स्टूडेंट। तो ई लर्निंग के लिए भारतीय एयरटेल के अफ्रीका के छात्रों को सहयोग देने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है, तो ऑप्शन है WHO। भारतीय एयरटेल अफ्रीका ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो ऑप्शन है WHO, यूनेस्को, UNGA, यूनिसेफ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूनिसेफ। तो जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने पार्टनरशिप की है भारत एयरटेल अफ्रीका के लिए साथ। इसके तहत जो 13 कंट्रीज हैं इन सब सहारन अमेरिका के अंदर, अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका के अंदर जो 13 कंट्रीज है, 13 देश है, उनके स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ये पार्टनरशिप हुई है। तो 13 जो देश है सब सहारन अफ्रीका में, वो मैंने लिस्ट यहाँ पे लगा दी है, आप इनको देख लीजिएगा एक बार। यूनिसेफ की बात करें तो प्रेसिडेंट है रबब फातिमा, सेक्रेटरी है हाई क्यूंग जून, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। एयरटेल अफ्रीका के जो CEO MD है वो है रघुनाथ मंडावा, CFO है जयदीप पॉल, हेडक्वार्टर है नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ WHO, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ WHO the proposal regarding United Health Minister Harshvardhan appoint as the chairman of the World Health Organization Executive Board was signed। तो अभी हाल ही में WHO के अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी को अपॉइंट किया गया है। तो अभी हाल ही में WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है अभी हाल ही में, तो वो उसमें ये साइन ये जो है ऑर्डर ये पास हो चुका है, हस्ताक्षर हो चुके हैं इस पर। तो ये कौन सा सेशन था WHA का, 70th 71 72 73rd। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 73वां सेशन था ये WHA का। तो 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्चुअली हुई थी इस बार कोविड-19 के कारण 18 से 19 मई तक, उसमें ये डिक्लेयर हुआ था। तो ही डॉक्टर जो मंत्री हर्षवर्धन की नियुक्ति हुई है चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये 147वां सेशन, तो ये तो WHO का, और ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो साइन हुआ है WHA 73 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 73वीं मीटिंग में। इन्होंने पीछे किसको छोड़ा है, डॉक्टर हिरोकी नकाटानी जो कि जापान के, उनको पीछे छोड़ा है। WHO की बात करें तो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहेनोम घेब्रियासिस, चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी परसेंटेज स्टेक वाज एक्वायर्ड बाय टाटा पावर इंटरनेशनल PTE लिमिटेड इन एडजारिस्टिस क्वाली नीदरलैंड BV। तो ये
एडजारिस्टिस काली नीदरलैंड बीवी में टाटा पावर इंटरनेशनल पीटी लिमिटेड ने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? 5%, 10%, 15%, 20%। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 10%। तो 10% स्टेक इन एडजारिस्टिस क्वाली नीदरलैंड की कंपनी है, जो कि यूएसडी हो गई। अबाउट यूएसडी की बात करें तो 1,50,000, और करोड़ की बात करें तो रुपीज में बात करें तो 1.13 करोड़ रुपीज। जो ये अब इन्होंने 10% ये अधिग्रहण किया है स्टेक का, अब बढ़कर हिस्सेदारी कितनी हो गई है? 50% की हिस्सेदारी हो गई है इस टाटा पावर इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड की। बीवी जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीदरलैंड की। टाटा पावर की बात करें, रजिस्टर्ड ऑफिसर मुंबई महाराष्ट्र में, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है परवीर सिंघा। एबीवी हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम नीदरलैंड। चेयरमैन है कायरी ओलाफ जोहानसन। फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ए स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन इन ओडिशा। तो भारत सरकार ने ओडिशा में 100% सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। वो किस ओडिशा के किन में शुरू की है? तो ऑप्शन है कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क टाउन, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा 1 and 2, दोनों के लिए। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन, कोणार्क सन टेम्पल और कोणार्क टाउन इन ओडिशा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? डेवलप करना हिस्टोरिकल सन टेम्पल ऑफ टाउन ऑफ कोणार्क का एज ए सूर्या नगरी, और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोणार्क टाउन विद सोलर एनर्जी। पूरे टाउन को सोलर एनर्जी से नियुक्त करना, ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर जो है सोलर एनर्जी पे वो डिपेंड रहे। एमएनआरई की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजकुमार सिंह हैं, और सेक्रेटरी है इंदु शेखर चतुर्वेदी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।